तो के स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के फोर्थ वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 6 को कन्वर्ट किया था, डिग्रीज रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बात बताई गई थी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस में। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, 7th क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपका ले रहा हूँ, हेमल अग्रवाल, एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो क्वेश्चन इज सेइंग हियर, ध्यान से देखेंगे आप लोग, a wheel makes 360 revolutions in a minute, through which how many radian does it turn in a 1 second? Correct? तो what is saying question clear? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है वो रोटेट कर रही है और 1 मिनट में कितने 360 रेवोल्यूशन 360 चक्कर लगा रही है। करेक्ट। नाउ हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? तो दैट व्हील हाउ मेनी एंगल इन रेडियन कवर इन 1 सेकेंड? तो 1 सेकंड में कितना एंगल कवर करती है वो रेडियन में आपको बताना है। ध्यान दीजिए, तो ये थोड़ा सा यूनिटरी मेथड पर बेस है, तो ध्यान देंगे आप लोग। तो अब जैसे यहां पर ये अ मिनट, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस है, तो हम पता करेंगे कि 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन होता है, उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर जैसा कि सोल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं, जो भी चीज गिवन है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जनरलाइज कर रहे हैं। तो गिवन क्या है? सिंस व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। करेक्ट। तो नाउ 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, इसको आप चाहो तो 60 सेकेंड कर सकते हो। 60 सेकेंड में अगर इसको थोड़ा सा उल्टा हम लोग देखें तो व्हील 60 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस कर रही है? 360। तो अब 1 सेकंड में, देयरफॉर इन 1 सेकंड व्हील मेक्स 360 डिवाइड बाय 60। ठीक है, 360 डिवाइड बाय 60 रेवोल्यूशंस। नॉट क्लियर? अरे भाई, जब 60 सेकंड में 360 रेवोल्यूशंस करती तो 1 सेकंड में 60 नीचे आएगा, तो 360 अपॉन 60 रेवोल्यूशंस, ये हो गया कितना? 1 सेकंड में। अब इसको काटे पिटेंगे, कैंसिल, यू गेट 6। तो मीन्स व्हील, देयरफॉर व्हील कवर 6 रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड। 6 रेवोल्यूशन लगाती 1 सेकंड में। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान समझिए। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन? अब ये तो पता चल गया कि 1 सेकेंड में वो 6 रेवोल्यूशन लगाती है, 6 चक्कर लगाती है। अब जरा गौर से देखो मेरी बात ध्यान से, यहां पर व्हील मैंने बना भी दी है। अब व्हील यहां से चलती है तो 1 रेवोल्यूशन का मतलब उसने 1 चक्कर लगा लिया, और 1 चक्कर में एक्चुअल में कितना एंगल कवर किया? तो आप जानते हो कि एंगल में अगर हम देखें तो यहां से ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, 270 हो गया, 360। 1 चक्कर में इन 1 रेवोल्यूशन व्हील कवर्स हाउ मच एंगल? 360 डिग्री एंगल। क्लियर? in a 1 revolution, but this is in degree. You can write 360 into 2 pi radian also. तो कहने का मतलब एक रेवोल्यूशन में व्हील जो होती है वो 2 पाई रेडियन एंगल कवर करती है। तो अब 1 में 2 पाई, तो 6 में इन 1 रेवोल्यूशन लिखा मैंने 2 पाई रेडियन, देयरफॉर इन 6 रेवोल्यूशन कवर बाई 6 इंटू 2 पाई रेडियन। करेक्ट? तो 6 इंटू 2 पाई 12 पाई रेडियन। तो इसने 6 रेवोल्यूशंस में कितने 12 पाई रेडियन एंगल को कवर किया। क्लियर? यही आपका आंसर हो जाता है। ध्यान देंगे, दोबारा देख लेंगे कंफ्यूजन के केस में। चलिए हम लोग आते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क of a circle of diameter 20 centimeter which subtends an angle 45 at the center. Clear? तो देखिए यहां पर डायग्राम भी बना हुआ है, आप लोग जरा गौर देखेंगे। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। अब अगर आप देखें यहां पर डायमीटर इट इज इक्वल्स टू डबल ऑफ रेडियस, तो डायमीटर 2r होता है, 2r की वैल्यू 20 दी गई है, तो इससे रेडियस निकाल लेंगे, कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमको मिल जाती। और क्या दिया गया है? कह रहा है कि आर्क ऑफ सर्कल
diameter 20 सेंटीमीटर विच सबटेंड एंगल 45 एट द सेंटर। अब एक ऑर्क है, जैसे मान लीजिए ए से लेकर बी तक, फ्रॉम ए टू बी दिस इज द ऑर्क, इट्स लेंथ इक्वल्स टू व्हाट, एस। ये जो ऑर्क आप देख रहे हैं इतना यहां से यहां तक, दिस इज द ऑर्क। अब इसको क्या मान लिया मैंने, एस, दिस लेंथ ऑफ द ऑर्क इज एस। अब ये आपको ऑर्क की लेंथ फाइंड करनी है, कब, जब इस सेंटर पर कितना 45 डिग्री एंगल बनाती है। सिंपल है, तो यहां पर आपको पता ही है, रेडियस आपको गिवन दी गई है, एंगल आपको 45 डिग्री को कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने रेडियन में, तो कितना आ गया। अब 45 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते, नहीं भूलेंगे इसको। सॉल्व कर लिया, पाई बाई 4 आ गया, और एस मींस और निकालना है। तो फार्मूला जो आपको बताया गया था स्टार्टिंग में, एंगल इज इक्वल्स टू ऑर्क अपॉन रेडियस, ठीक। और ये एंगल जो मिलता है वो रेडियन में आता है, सी का मतलब यहां पर रेडियन है। तो एस आपको पता है, निकालना है, आर गिवन है, थीटा गिवन, तो आर को उधर ट्रांसफर करते हैं। एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू आप देख रहे हो 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 10 रख दिया गया है। थीटा कितना है, पाई बाई 4, 5 बाई 4 रख दिया गया है, और ये आपको क्या सेंटीमीटर आ जाता है। अब पाई बाई 4 आपको दिया गया है। अब पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7, ठीक। काट पे डालेंगे, फिलहाल 5 पाई बाई 2 आ गया। पाई की वैल्यू कितनी रखी गई है, 22/7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया गया है, तो यहां पर फिलहाल तो ये 2 से 2 कटेगा, 11, 5 से 55, 55/7 आ गया। और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 7.85 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है, किसका, लेंथ ऑफ ऑर्क। तो एस की जो वैल्यू आती है 7.85 सेंटीमीटर, इतना हम लोग आंसर पा जाते हैं। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग आगे चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। तो 10th के बाद हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 10 था, यस 10 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11th, इट इज आल्सो गुड क्वेश्चन। तो देखिए 11th क्या कहता है, मैं उन्हीं सभी क्वेश्चंस को बताने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर स्टूडेंट प्रॉब्लम फील कर सकते हैं, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है आप लोग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10th is saying here, if you are looking properly, an engine is traveling along a circular railway track. Clear? Imagine. तो इंजन इज अ ट्रेवलिंग, कहां पर ट्रेवल कर रहा है, इन अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक पर इंजन रोटेट कर रहा है, ऑफ रेडियस 1500 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एंगल इन डिग्री टर्न बाय इंजन इन 10 सेकेंड। क्या बात है। तो अब जरा सोचिए, आप इमेजिनेशन लगाइए, क्योंकि ये चीजें सोचने वाली हैं ज्यादा। एक इंजन जो है वो सर्कुलर ट्रैक पर रोटेट कर रहा है इस तरह से, ठीक। रेडियस कितनी है, 1500 चली है। कितनी स्पीड से कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर, का मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर कर लेता है, ठीक। अब फाइंड द एंगल इन डिग्री टर्न बाय इंजन इन 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड में इंजन चलो भाई इस पॉइंट ए से चलता हुआ कहां पर, बी पर पहुंचता है। तो ए से बी पर जब पहुंचता है तो फाइंड द एंगल इन डिग्री टर्न बाय इंजन इन 10 सेकेंड। अब इंजन 10 सेकेंड में अगर यहां से ए से बी पहुंचता है तो एंगल का मतलब ये जो ऑर्क है वो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, इस एंगल को आपको फाइंड करना। क्लियर। तो चलिए वो चीज हम डायग्राम में आपको यहां दिखाएंगे बाद में। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कुछ क्या गिवन है और कैसे हम लोग उसको फाइंड करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर जैसा गिवन है, रेडियस आपको दे दी गई है 1500 मीटर। क्लियर। अब यहां स्पीड, चूंकि हमारे किसी भी फार्मूले में अगर आप जो बताए गए उसमें स्पीड का कोई काम नहीं था, तो स्पीड का क्या यूज करेंगे हम लोग देखते हैं। स्पीड ऑफ इंजन जो दिया गया वो 60 किलोमीटर पर आवर। जरा ध्यान दीजिए,
60 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर आपका इंजन जो है वो ट्रेवल करता है। तो वही चीज मैंने सॉल्व किया है। डिस्टेंस कवर्ड बाय इंजन इन 1 आवर कितना है 60 किलोमीटर। इफ वी कन्वर्ट 60 किलोमीटर इनटू मीटर तो राइट 60 इनटू 1000 मीटर, करेक्ट। ये 1 आवर में है। अब 1 आवर को क्या लिख सकते हैं आप 60 इंटू 60 सेकेंड। 1 आवर मीन्स 60 इंटू 60 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर बाय इंजन इंटू दिस सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 60,000 मीटर आ गया। तो हमको तो 1 सेकेंड में चाहिए था ना, क्वेश्चन क्या कह रहा था 1 सेकेंड में। तो 60 इंटू 60 सेकेंड में इतना डिस्टेंस, तो 1 सेकेंड में कितना, ये 60 इंटू 60 कहा जाएगा अपॉन में, देखा आपने। तो यहां पर दूसरी लाइन में डिस्टेंस कवर बाय इंजन इन 1 सेकेंड, तो 60,000 अपॉन 60 इंटू 60, इसको जब सॉल्व किया तो हमने क्या पाया 50/3 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर करता है इंजन इन हाउ मच टाइम, इन ओनली 1 सेकेंड, क्लियर। इतना डिस्टेंस कवर करता है। तो अब ये डिस्टेंस जो कवर किया है जरा ध्यान दीजिए। अब यहां पर डायग्राम में देखिए, चलो भाई इंजन ए से चला बी तक पहुंचा और 1 सेकंड में पहुंचा, तो कितनी डिस्टेंस कवर की 50/3 मीटर, ये 1 सेकंड में। हाँ एक मिनट, हमें 1 सेकंड नहीं, क्वेश्चन में 10 सेकंड दिया था, क्लियर। 10 सेकंड में इंजन कितना एंगल 10 सेकंड में कवर करता है। तो भाई यहां पर 1 सेकंड में जो वैल्यू आई है 50/3 आई है। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय इंजन 10 सेकंड, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस 500/3 मीटर ये डिस्टेंस कवर किए 10 सेकंड में। और इतने डिस्टेंस कवर करने में जो एंगल सेंटर पर बनाता है ये ऑर्क, ये एंगल आपको फाइंड करना। अगर आप देखें तो यहां पर ये ऑर्क जो है इट सबटेंड दिस एंगल एट द सेंटर। तो क्वेश्चन सेज फाइंड दिस एंगल, क्लियर। तो यहां पर देखा जाए इस क्वेश्चन में ये ऑर्क है, ऑर्क की लेंथ कितनी आ गई, ऑर्क की लेंथ यही आ गई 500/3 मीटर आ गया। अब इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस ऊपर दी थी, रेडियस कितनी आ गई 1500 ये मीटर, इतनी रेडियस। एंगल आपको फाइंड करना है तो आपको जैसा फार्मूला बताया था, एंगल इज इक्वल्स टू कितना होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होता है ना। आर्क की लेंथ कितनी दी गई है 500/3, 500/3 आ गया है। रेडियस इतना बगल में आ गई है। और आपको पता है कि इस फार्मूले से जब एंगल निकाला जाता है वो रेडियन में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमको डिग्री में निकालना है तो रेडियन को बाद में कन्वर्ट करेंगे। इनको मैंने सॉल्व कर लिया, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 3 15, 3 9, तो 1/9 रेडियन आ गया। अब इस रेडियन को जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, इट कन्वर्ट इन डिग्री। अब इसको काट पीट डाला गया है, 20/π डिग्री आंसर आ जाता है। तो ये हमने आंसर यहां पर आपको फाइंड कर लिया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा कि फाइंड द एंगल इन डिग्रीज थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। बहुत सारी लेंथ दी गई है, हमने एक लिया है फर्स्ट 10 सेंटीमीटर, क्लियर। तो क्वेश्चन अगर न समझ में आया तो फिर समझ लीजिए कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम आपको पता ही है, पेंडुलम क्लॉक में भी होता है, पेंडुलम आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आप पढ़ेंगे पेंडुलम। तो वही है कि फाइंड द एंगल इन डिग्री थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो चलो मैंने यहाँ एक डायग्राम भी बना दिया आपको समझने के लिए। तो ये एक रिजिड बॉडी होता है, इससे एक थ्रेड से एक बॉब लटकता होता है, ये हमारा बन गया पेंडुलम, क्लियर। तो ये जो पेंडुलम है इसकी लेंथ जो दी गई है वो कितनी दी गई है 50 सेंटीमीटर, ठीक। ये 50 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब ये पेंडुलम कितना स्विंग्स किया है 50 जो स्विंग्स किया है कितना, सॉरी ये कह रहा है कि टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। और ये जो टिप है अगर मान लीजिए यहां से यहां तक आ जाती है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, तो ये पेंडुलम जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है कितना एंगल सबटेंड करेगा, यही एंगल आपको बताना है, क्लियर।
तो अब फिर वही बात कि हमें एंगल निकालना है, देखा जाए ये हमारी रेडियस हो जाएगी और ये आर्क हो जाएगा। तो फिर फार्मूला होता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर। अब आर्क कितना दिया है, आर्क की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 कर दिया गया। रेडियस कितनी है, रेडियस 50 है, तो 50 कर दिया गया। सॉल्व करने पर 1/5 रेडियन आ जाता है। अब लेकिन इसने क्या पूछा था, डिग्री में, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर थीटा जो हो जाएगा हमारा 1/5 रेडियन था, कन्वर्ट किया डिग्री में, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके डिग्री में हो गया। अब ये कैंसिल करेंगे तो 36 अपॉन पाई डिग्री आ जाता है। अब आंसर ये नहीं आपका है, अब आपको ये जो वैल्यू डिग्री में दी गई है, चूंकि यहाँ डिनोमिनेटर है, तो अब आपको इसको, जैसा कि मैंने 6th क्वेश्चन में बताया था कि जो 6 रेडियन दिया था ना, उस 6 रेडियन को कैसे मैंने डिग्री में, मिनट में, सेकंड में कन्वर्ट किया था, तो इसको भी आप पूरा मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 पर डिवाइड करेंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा 11 डिग्री 27 मिनट 16 सेकेंड। तो ये आपको एज होमवर्क है, तो आप इसको सॉल्व करके पूरा करेंगे और नहीं आएगा तो इसको पूछेंगे। क्लियर। तो ये रहा, चलिए हमारा सेकंड वीडियो इस पर। तो हम लोग आगे क्वेश्चंस आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।